अली नवाज अमान साहब, वजीर आजम इमरान खान कहते थे कि न्यूट्रल एम्पायर मैं क्रिकेट में लेकर आया, और जब भी सियासत में भी वो हवाला देते हैं वो यही कहते हैं कि न्यूट्रल एम्पायर होने चाहिए, फेयर होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आप पे सवाल उठ रहा है कि जिस शख्स को आपने लगाया है, जस्टिस रिटायर्ड साहब को आपने लगाया है, उस पर अपोजिशन सवाल उठा रही है कि वो शौकत खानम के बोर्ड पर हैं, उन पर सवाल ये उठ रहे हैं कि उनसे तो पूछा जाना चाहिए क्योंकि वो उस वक्त नैब का हिस्सा थे जब ये मुआहदा हुआ था ब्रॉडशीट का। आप लोगों ने उनको कमेटी का सरबराह बना दिया है। देखिए, ये ऑपोजिशन का वतीरा है, और देखिए आप अगर ऑपोजिशन को चाहिए कि बात करे तो करे क्या। अगर इनको कोई टीआरस के अंदर मसला नजर आ रहा है, ये समझते हैं कि वो टीआरस ठीक नहीं है, इंक्वायरी कमेटी के सामने जो टीआरस बनाए गए हैं वो क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द फर्म कैसे हुई, जिसमें आपने भी सवाल किया, फिर कैंसिलेशन कैसे हो गई, सेटलमेंट कैसे हुई आईएआर के साथ, आर्बिट्रेशन के अंदर क्या प्रोसेस हुआ, पेमेंट्स की है पाकिस्तान ने जो अभी आपने अपने इंट्रो में बताया वो कैसे हो गई। ये वो टीआरस है, ये समझते हैं कि टीआरस गलत है। देखें हुआ क्या, अभी फिर मैं पनामा हुआ और गवर्नमेंट ने एक केस बना के भेजा अनवर ज़हीर जमाली साहब के पास कि आप एक इसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं या फैक्ट फाइंडिंग करें इसके ऊपर। इसी तरह की एक उन्होंने इंक्वायरी कमेटी का कहा कि हुकूमत ने उस वक्त की कि आप इंक्वायरी कमेटी बनाए। उन्होंने कहा जो आपने टीओस बना के भेजे हैं उससे तो वो टूथलेस हो जाएगी, उससे वो टूथलेस हो जाएगी। तो आप जो टीओस बना रहे हैं आप उसके ऊपर फोकस करो, ऐसे टीओस हो जिससे वाकई जो सच है वो सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इन लोगों ने टीओस पे तो कोई बात ही नहीं की। ये हमेशा ये चाहते क्या है, देखिए गॉडफादर इनको ऐसे नहीं कहा गया, ये इसीलिए कहा गया। अब मुझे बताएं जो जावेद इकबाल साहब हैं उनको क्या इमरान खान साहब ने लगाया था? किस तरह 18वीं तरमीम हुई, डील हुई इनकी, इन्होंने कहा कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ, लेकिन अली नवाज अमान साहब, क्या आपको ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा? सुने आप क्योंकि कह रहे हैं कि मेरे सवालात दुरुस्त हैं और ये सवालात पूछे जाने चाहिए कि ये मुआहदा कैसे हो गया, तो वो अगर ये सवाल उठाते हैं कि जिस वक्त ये मुआहदा हुआ था उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब नैब का हिस्सा थे, डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनसे तो पूछा जाना चाहिए। आप उन्हीं को कमेटी का सरबराह नजर आ रही है, आपको इशू नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर? क्या फिर मैं ये बात करूंगा, देखिए असल चीज क्या है, असल चीज तो है ना कि वो जो टीओआस है उसके ऊपर बात। क्या जस्टिस अजमत सईद साहब की इंटेग्रिटी पे कोई बात है? जस्टिस अजमत सईद साहब के क्या वो रिस्पॉन्सिबल जज नहीं रहे? क्या जस्टिस अजमत सईद के क्रेडिट के अंदर नोटेड फैसले हैं कि नहीं है? अगर ये सारी चीजें हैं तो क्या हम सिर्फ इनके एलिगेशंस के ऊपर इस तरह का काम करेंगे? फिर ये क्या करेंगे? फिर तो ये कहेंगे जस्टिस कय्यूम को लगा दें, जस्टिस इफ्तिखार को लगा दें। जब ये अच्छा ठीक है, तो आप समझते हैं कि ऑपोजिशन को फोकस करना चाहिए टीओआर्स पे? शिजाद देखें, ये हमेशा इसी तरह की पॉलिसी है। जब उनको हटाया गया और जब वो जस्टिस इफ्तिखार साहब ने उनको मुशर्रफ साहब को उस दौर के अंदर खुली छूट दे दी। चले सर माजी में ना जाए, इसी पे रहे ताकि हम इस इशू पर बात कर सकें। जब उन्होंने इनको वेट किया, ठीक है, एहसन इकबाल साहब से मुझे जरा पूछ लेने दीजिए। एहसन इकबाल साहब वो कह रहे हैं कि देखें, क्या आपको उनकी रेपुटेशन पे कोई डाउट है? आप नहीं समझते कि कोई अच्छे जज है? और वो कह रहे हैं कि मसला जो है वो होना चाहिए कि टीओआर्स क्या है, टीओआर्स पे अगर आपको एतराज है तो उस पर बात हो सकती है। देखिए शहजाद साहब, पहले तो मैं शेख रशीद साहब का जवाब देना चाहूंगा कि वो हमें डरा रहे हैं कि ये पनामा 2 होगा। देखिए पनामा 1 कौन सा क्रेडिबल था, पनामा 1 में क्या सच था, वो भी पूरी कौम के सामने एक ड्रामा फूल चुका, उसकी हकीकत सामने आ चुकी है और उसका जो भरम है वो खत्म हो चुका है कि पनामा के नाम पे इस मुल्क के अंदर एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, उसको निकाला गया और उसके बाद ये नालायकों का और नाअहलों का टोला मुसल्लत किया गया। आज पाकिस्तान का हर शहरी पनामा पर समझता है कि वो एक साजिश थी नवाज शरीफ साहब को निकालने की। अब ये पनामा 2 जो होगा, क्या इसमें किसके खिलाफ साजिश होगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो इस मामले की तहकीकात हैं मैं समझता हूँ कि वो शफाफ तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा स्कैंडल है कि जहाँ पर अब ये बात पता चली है कि 1999-2000 से नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी की जाती रही, लेकिन उनकी जो जायदादों का खोज लगाने के लिए कंपनी को हायर किया गया, इसके बावजूद कि पिछले 3 साल से तकरीबन ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार है जिसने नैब के जरिए और तमाम एजेंसियों के जरिए पूरी दुनिया में करोड़ों रुपए खर्च किए, ये 1 रुपए की नाजायज जायदाद तो साबित नहीं कर सके, लेकिन 7 अरब रुपया उस कंपनी को दे दिया और हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही लंदन वो पैसे जमा करा दिए। अब किस शख्स को होना चाहिए? क्या उस शख्स को होना चाहिए कि जो खुद इस मामले का एक अहम स्टेक होल्डर है,
जब ये बोगस मुआहदा किया गया तो वो नैब में प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और जिस बुनियाद के ऊपर लंदन हाई कोर्ट ने ये डैमेजेस दिए हैं उस कंपनी को, वो किसी हकीकत पे नहीं है, बल्कि उस JIT के मफरूजे के ऊपर हैं जो इन जज साहब की निगरानी में। अच्छा, लेकिन एहसन इकबाल साहब, तीसरी बात ये कि ये इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं, जिन्हें शौकत खानम के अस्पताल के बोर्ड के ऊपर रखा गया है। तो एक ऐसी शख्सियत के जो खुद इस पूरे मामले में स्टेक होल्डर है और जो इमरान खान साहब से एक करीबी ताल्लुक रखती है, उसको इस मामले की तहकीक पे लगाना का मकसद तो कवर अप है कि हुकूमत कवर अप करना चाहती है। अगर इसकी तहकीकात, अच्छा, लेकिन एहसन इकबाल साहब, दो मेरे आपसे सवाल है। एहसन इकबाल साहब, दो सवाल है। एक तो जितने भी अभी मुआहदे सामने आए हैं उनमें कहीं पे भी बतौर विटनेस या सिग्नेटरी अजमत सईद साहब का नाम नहीं है। वो नैब में हो सकते हैं, लेकिन इस मुआहदे से उनका बाकायदा कोई अभी तक लिंक नहीं नजर आया है। दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं ये कवर अप है, हुकूमत को जरूरत क्या थी कि इस रिपोर्ट को वो पहले पब्लिक करे, फिर कमेटी बनाए? ये सारा का सारा मामला जो है ये तो मुशर्रफ की हुकूमत का है, माजी की हुकूमत का है। तो वजीर आज़म इमरान खान क्यों कहते हैं कि हम तहकीकात करवानी, अगर कवर अप ही करना होता तो? देखिए ना, वो तो इसके अंदर चाहते हैं कि एक और कोई पॉलिटिकल अपने मुखालफिन के खिलाफ केस फ्रेम करें, झूठा केस फ्रेम करें। और उससे अहम बात यह कि इनकी ख्वाहिश है कि 2.5 साल के बाद जब ये कारकर्दगी में पिट चुके हैं, महंगाई इनसे काबू नहीं हुई, बिजली के बिल इनसे कम नहीं हुए, गैस के बिल इनसे कम नहीं हुए, 10 करोड़ के जो कितनी नौकरियां 1 करोड़ देनी थी वो नहीं आ सकी, 50 लाख घर नहीं आ सके। अब ये अपने मुहासबे से डरते हुए ये चाहते हैं कि एक नया कोई ऐसा शोशा क्रिएट कर दें कि ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को दोबारा लगा दिया जाए। अब कौम इनसे सवाल करेगी इनकी कारकर्दगी के। अब ब्रॉडशीट या पनामा ये चीजें नॉन एंटिटीज हैं, इसके ऊपर भी आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि 7 अरब रुपया क्यों आपने दिया जबकि कोई नाजायज जायदाद साबित नहीं हो सकी थी अब तक। और दूसरी बात ये, मैं जरा ये जो आपने पॉइंट खड़ा करके अपनी कारकर्दगी पे पर्दा नहीं डाल सके। सही, मुझे अली अवान साहब जरा ये बताइएगा, आपने ग्रोथ किया कर दिए पाकिस्तान की। सर माशी इश्यूज पे फिर बात कर लेंगे, अभी जरा ब्रॉडशीट वाले मामले पे रहते। सौदा कैसे किया है अली अवान साहब, जरा मुझे बताइएगा कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफी नहीं है कि शौकत खानम के बोर्ड पर भी वो हैं, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं उनके दोस्त थे, JIT जो बनी जिसकी वजह से ये तखमीना लगाया गया कि पाकिस्तान की पेनल्टी कितनी होगी, उसमें भी वो JIT उन्हें उस बेंच का हिस्सा थे जिसने JIT ऑर्डर की थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो काफी है ना, आपको क्या एतराज है? अगर आप समझते हैं आप शफाफ है तो न्यूट्रल लगा दें एम्पायर। सुने शहजाद भाई, देखें अब मसला क्या, अगर आप क्लीन हो ना अंदर से, दिल आपका साफ हो, नीयतें साफ हो, तो आपको क्या है, आपको कौन कटहरे में खड़ा कर सकता है? अभी जो पनामा का हवाला दिया गया, क्या पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ को निकाला गया? रिस्पेक्टेबल तरीके से बहुत से लोग पूरी दुनिया में लोगों ने रिजाइन किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक ही थे। सुने लेट मी टॉक। अगर पूरी दुनिया में लोगों ने रिजाइन किया, और क्या इन्होंने पनामा पेपर्स के खिलाफ किसी न किसी हद तक इज्जत का दावा किया हो? पनामा पेपर्स में क्या निकला और उसके जवाब क्या है? कतरी खत। उसमें से निकला क्या? कैलबरी क्वीन। उसमें से निकला क्या? अकामा। उसमें से क्या निकला? क्या ऑफशोर कंपनीज। उसमें से क्या निकला? कि मरियम बीबी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की मालकन है। क्या ये चीजें पहले थी? पहले तो बयान ये था मरियम बीबी का, क्या पामार, ये पता नहीं लोग कैसी बातें करते हैं। अच्छा अली अवान साहब, उस पर बड़ी बहस हो चुकी है, मैं चाह रहा हूं कि ब्रॉडशीट पे बात कर लेना। जी ब्रॉडशीट पे आ जाए। ब्रॉडशीट है क्या? ब्रॉडशीट है ये NRO, इसलिए इनकी जान निकली हुई है कि मुशर्रफ एक फर्म को हायर करता है, एग्रीमेंट करता है कि पाकिस्तान से बाहर जो लोगों ने पाकिस्तान का पैसा चोरी करके जायदादें बनाई हुई हैं उनका आपने सुराग निकाला है। 2000 फरवरी मार्च के अंदर एग्रीमेंट होता है, 2000 दिसंबर के अंदर नवाज शरीफ साहब NRO के बाहर चले जाते हैं, और उसी बेस पे 2003 के अंदर इस कंपनी से मायदा खत्म कर दिया जाता है। और उसके बाद आप ये देखें, ब्रॉडशीट बड़ी आसानी से कह दिया एहसन इकबाल साहब ने, से फैसला पढ़ा नहीं उन्होंने। तो वो क्या रहा है कि उन्होंने कहा कि 836 मिलियन की जायदादें हैं, जिसमें उन्होंने कोड किया JIT के फैसले को भी कि उधर भी इनकी जायदादें। उन्होंने आर्बिट्रेटर कहता है कि इसमें से बाकी चीजों में तो हमें पहले से पता था, ये 100 मिलियन ऐसा है जो बाकी आपने रिकवर करके। नहीं ये नहीं है सर, JIT ने तखमीना लगाया कि 820 मिलियन डॉलर्स की उनकी जायदाद है, ये JIT ने तखमीना लगाया
और क्योंकि आर्बिट्रेशन थी तो नैब इसी जीआईटी की बुनियाद पे यहाँ पे मुकदमात कर रहा था, इसलिए नैब पार्टी है। यहाँ ट्विस्ट है, ये कहा जा रहा है, सुने, the damages recovered by the claimant of the breach of the contract made by us followed together with compound risk at the deposit rate from the date shown below। उसमें बड़ा कैटेगरी सब टोटल में लिखा हुआ है, शरीफ एवनफील्ड और शरीफ अदर एसेट 10 बिलियन। जी सर, जिसके अगेंस्ट शदाब इस देखिए हम बात पूरी करने उसके बाद सवाल कर लीजिएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज ये समझते हैं ये क्लीन है, इनकी तो कोई ज्यादा थी ना पहले ना अभी है, तो मुझे एक बात है, जो मर्जी खान साहब के साथ आपको याद हो नियाजी साहब एक होते थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर केस कर दिया था, हमने तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाके अपना सारे प्रूफ रख दिए थे। अली नवाज साहब, मसला ये कि आप कह रहे हैं सवाल बाद में कर लें, लेकिन जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका जवाब आ नहीं रहा, जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका जवाब आ नहीं रहा। मुझे की इंटेग्रिटी को हमने चैलेंज नहीं किया। अच्छा, मुझे अली नवाज साहब कैसे चाहते हैं कि मलिक कयूम जैसे जज चाहते हैं? अली नवाज साहब, ये मुझे बताइए, अब आपने कहा TORs का मामला है, अब ये TORs में देख रहा था जो आपकी इस कमेटी ने सामने रखे हैं, ये जनरल मलिक साहब कौन थे जिन्होंने कट लिया? आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट नहीं है, बात नहीं पता चलनी चाहिए? वो तो आपने हिस्सा ही नहीं बनाया इन्वेस्टिगेशन का अपनी। बिल्कुल शहजाद, ये बात जो आपने पॉइंट आउट की बिल्कुल ठीक है। अगर आप समझते हैं ये चीज नहीं है, ये होनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि इसको इंक्लूड किया जाए। बात नहीं होनी चाहिए, आपको इंक्लूड करना चाहिए था, ये नुक्ता आप लोगों ने नहीं डाला, क्यों स्किप कर गए आप ये बात भी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि इस चीज के ऊपर बहस होनी चाहिए कि TOR ठीक बने कि नहीं बने। जैसे अनवर जहीर जमानी साहब ने कहा था ये टूथलेस क्यों? तो आप लोगों ने भी टूथलेस कर दिया ना, फिर आप लोगों ने भी टूथलेस कर दिया, क्योंकि जो बात आपके दौरे इक़्तिदार से मुंसलिक करती है वो आप लोगों ने स्किप कर दी। लास्ट कमेंट जी हसन इकबाल साहब। नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर आप ये समझ पे बहस होनी चाहिए और उसको इंक्लूड होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी हसन इकबाल साहब, लास्ट कमेंट जी। हम इसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दें कि ब्रॉडशीट के बारे में बात ही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब और अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद।